हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछला जो टीजर था वो देखा था तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि वो टीजर में मैंने एक हिंट दिया था। हिंट ये था कि 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सरफेस पे तो उस पूरे चार्ज की वजह से फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करें। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं था कैलकुलेट करने का। जो तरीका था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड था जो कि साइंटिस्ट यूज नहीं करना चाहते थे। उनको चाहिए था एक बहुत ही सिंपल, इजी और कोई फास्ट मेथड जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से पूरी फ्लक्स को कैलकुलेट करके दे सके। तो गॉस ने एक ऐसी थ्योरम बनाई जो कि बड़ी इजी थी, सिंपल थी और बड़ी फास्ट समझ आने वाली थ्योरम थी। तो आज हम उसी थ्योरम को डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज गॉस थ्योरम। लेट्स स्टार्ट। लेकिन गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी जो है सॉलिड एंगल। देखो, आपने एक सिंपल एंगल का नाम सुना होगा। वो एंगल दो लाइनों के बीच का एंगल होता है, उसको 2D एंगल बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एंगल। मतलब जैसे दो लाइनों के बीच का एंगल हम लेते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये 2D एंगल है। लेकिन अगर हम किसी 3 डायमेंशनल बॉडी में कोई एंगल लेते हैं उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, एक स्फीयर के अंदर अगर आप एक कोन शेप का एंगल लेते हो तो उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है बिल्कुल वैसे का वैसा एंगल ही लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और तरीके से समझाता हूं। जैसे आप यहाँ पे एक स्फीयर देख रहे हो तो स्फीयर के अंदर एक लैंप है, लैंप हर तरफ अपनी रोशनी फैला रहा है, तो वो रोशनी इस कोनिकल शेप के जो एंगल है, जो एरिया है, उससे बाहर आएगी। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल और इसके यूनिट्स होते हैं स्टीरेडियन। आपको साइड में दिख भी रहा होगा। ये पूरा जो छोटा सा यूनिट है ये इसके अंदर फिट हो सकता है। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, कॉनिकल शेप का एंगल। ठीक है, अब और तरीके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये 3D में इतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया आपको समझाने की। आप बस इमेजिन करना, आप इस स्फीयर को अच्छे से देखो। अब इस स्फीयर के अंदर आप एक लैंप ले लो या एक बल्ब ले लो या चार्ज रख दो। अब ये चार्ज हर तरफ अपनी फ्लक्स या रोशनी को फैलाएगा। अब हमको लेना है एक सिंपल सॉलिड एंगल, कोनिकल एंगल। अब इस कोनिकल एंगल के रेड एरिया से कुछ फ्लक्स या लाइट बाहर निकलेगी। बस हमको इसी फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। सॉलिड एंगल हम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि पूरे स्फीयर का एरिया लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से एंगल से रोशनी को या फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। उसकी इंटीग्रेशन हम पूरे स्फीयर पे लगा देते हैं, जिससे हमें फुल स्फीयर का मॉडल मिल जाता है और फुल स्फीयर की जो फ्लक्स है उसका पता चल जाता है। इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, ये देखो, ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाता है एंगल। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक सिचुएशन आप इमेजिन करो। एक स्फीयर के अंदर एक चार्ज पड़ा है Q। अब ये Q चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है तो ये अपनी फ्लक्स बाहर की तरफ निकालेगा। स्फीयर के हर तरफ से फ्लक्स निकलेगी। अब 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम थी कि इतनी सारी फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करें। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा था। यही प्रॉब्लम सॉल्व की थी गॉस ने और इसलिए थे वो इतने ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट। ठीक है, अब पता करते हैं कि उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की थी। तो पहले पढ़ते हैं गॉस थ्योरम क्या है। देखो, ये सिंपल एक बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लेना और याद भी कर लेना। मैं आपको सिर्फ इतना समझाता हूं कि गॉस थ्योरम है क्या। गॉस ने ये कहा था कि किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा आप उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, जो कि है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर आप किसी नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी फ्लक्स। मतलब कितनी फ्लक्स उस स्फीयर से या उस बॉडी से बाहर आ रही है वो मिलेगी आपको फ्लक्स। ठीक है, समझ में आया? सिंपल, नेट चार्ज को क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लेना है। कैसे? ये देखो, मॉडल है ये। अब करना क्या है, आप एक चार्ज लो, चार्ज लिया, ये Q चार्ज है। ठीक है, अब ये चार्ज अपने हर तरफ 3 डायमेंशनल में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ निकालेगा, रेडियली आउटवर्ड्स। तो गॉस ने कहा कि ऐसे चार्ज के आसपास आप एक स्फीयर ले लो, या ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, हालांकि ये एक स्फीयर है। इसको बोलते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये किसी भी शेप का, साइज का हो सकता है, बस इसके अंदर चार्ज होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इस स्फीयर का रेडियस है R। अब क्या करना है, इस स्फीयर में एक हमको ले लेना है कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल ले लिया। अब इसका एरिया है ये रेड वाला एरिया, छोटा सा एरिया।
अब एरिया का हमने लिया एरिया वेक्टर। अब क्योंकि जो क्यू चार्ज की फ्लक्स है वो इस रेड एरिया से बाहर आएगी तो हमको लेना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। अब डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दोनों हैं आपस में बिल्कुल पैरेलल, तो एंगल क्या होगा इनमें, 0। यहां से स्टार्ट होती है गॉस थ्योरम। पहले आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, ये है बेसिक डायग्राम ऑफ गॉस थ्योरम। इसके आगे स्टार्ट होगा मैथमेटिकल प्रूफ। इतना समझ में आया? ओके अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब ये देखो, तो पार्ट वन में है कि आप ये देखो, ये साइड पे मैंने विंडो में ये डायग्राम बना दिया है, अब यहां से रेफरेंस ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस, जो एस पॉइंट है आर डिस्टेंस दूर, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पता ना? ओके, अकॉर्डिंग टू डायग्राम थीटा 0, ds और e के बीच में थीटा कितना है, 0। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एरिया ds वेक्टर, ये जो रेड एरिया है इसमें से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है। लेट दिस फ्लक्स इज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, मान लो ये बड़ी छोटी अमाउंट की फ्लक्स है। सो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको मिलेगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा है 0, कॉस 0 होता है 1, तो हमें मिला ई डॉट डी एस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पार्ट 2 इसी के साथ कॉन्टिन्यूशन में। तो अब हमने निकालनी है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस एस जो कि होगी फाई। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई। अब डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डॉट डी एस, तो डी फाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, ई डॉट डी एस। अब क्योंकि ई कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, ये आ गया बाहर, ये बन गया ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस। ठीक है, ई को ई रखो, डी एस की वैल्यू लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि ds पूरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर छोटा सरफेस ds है तो पूरे एरिया को जब आप प्लस करोगे तो वो मिलेगा आपको टोटल सरफेस एरिया। अब e की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही सेम चीज गॉस ने कही थी। क्या कहा था गॉस ने? गॉस ने ये कहा था कि, ये रेड कर्सर को देखो, कि स्फीयर के अंदर, क्लोज बॉडी के अंदर जितना भी नेट चार्ज है आप उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगी फ्लक्स। तो ये कितने आसान मेथड से गॉस ने ये प्रूव कर दिया कि कैसे आप फ्लक्स निकाल सकते हो। अब आप जितना मर्जी अंदर चार्ज को डाल दो, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जितने मर्जी मैग्नीट्यूड का चार्ज आप रख दो, सबकी फ्लक्स इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो लेकिन गॉस के रिलेटेड कुछ जानने वाली बातें आपको समझ में आनी चाहिए। वो ये है कि नंबर 1, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप। पहली बात, गॉस थ्योरम किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है, वो किसी भी शेप और साइज का क्यों ना हो। एंड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसी भी हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, सबके लिए गॉस थ्योरम वैलिड है। दूसरा पॉइंट, इफ नेट चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस इज 0 देन नेट फ्लक्स इज आल्सो 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज 0 हो गया, कैसे 0 होगा? मान लीजिए उस स्फीयर के अंदर एक चार्ज पड़ा है पॉजिटिव क्यू, एक चार्ज पड़ा है नेगेटिव क्यू, मतलब माइनस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज सारी फ्लक्स को बाहर निकालेगा, नेगेटिव चार्ज या माइनस का चार्ज उतनी फ्लक्स को अंदर खींच लेगा। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स है वो 0 है। तो अगर नेट चार्ज 0 तो नेट फ्लक्स भी 0 होगी। ठीक है। नंबर 3, चार्जेस लाइंग आउटसाइड ऑफ गॉसियन सरफेस नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड, ओनली चार्जेस लाइंग इनसाइड मैटर। गॉसियन सरफेस जो आप बनाते हो उसके अंदर के चार्ज ही मैटर करते हैं, बाहर वाले चार्ज हमको नहीं लेने। बाहर चाहे 100 चार्ज पड़े हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाला चार्ज चाहे 1 पड़ा हो, चाहे 10, चाहे 100, अंदर वाले सारे चार्ज जो फ्लक्स है उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन बाहर वाले मतलब सरफेस के, गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्ज पड़ा होगा हमको उस चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आएंगे मुझे आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछना, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन।
ठीक है। तो आई होप आज की जो डेरिवेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट जो थी आपको अच्छे समझ में आई होगी। 2-3 बार आप इस लेक्चर को रिवाइज करना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा हो, मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में जो गॉस थ्योरम के रिलेटेड केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस, उनको लेके जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।